अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है पॉडकास्ट अपनी मदद आप, और मेरे साथ हैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सना। डॉक्टर सना, जो ये हमारे बुजुर्ग हैं, उनका जो अकेलापन है, तन्हाई है, सोशल आइसोलेशन है, तो हेल्प माय ऑडियंस अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि ये क्या होता है और ये क्यों होता है। So, Rasha, social isolation is a very big reality of our lives, अच्छा। and it is hitting everyone, not just our elders. ठीक है, जो सोशल आइसोलेशन है ये इतना बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का इस वक्त कि हर कोई दुनिया का जो है, दुनिया का जी बिल्कुल बेसिकली है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया का ये मसला, ये मसला पूरी दुनिया का है कि दुनिया में इस वक्त 8 बिलियन लोग मौजूद हैं, लेकिन वो 8 बिलियन लोग जो हैं वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मेजॉरिटी आइसोलेटेड फील कर रही है कि हाँ हम अलग हैं, या हमारा कोई नहीं है, या हमारे साथ कोई नहीं है, या जो है हम बिल्कुल ही कट के रह गए हैं, या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिसमें जो है हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड इज इट्स अ बिग बिग फैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड। एक हकीकत है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया इसके साथ स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना, कि जब हम आइसोलेटेड फील कर रहे होते हैं या हम कनेक्टेड नहीं फील कर रहे होते हैं, तो होपलेसनेस बढ़ती है। एंड अगेन इट्स अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ द राइजिंग सुसाइड रेट्स इन द वर्ल्ड, कि इतनी ज्यादा डिसकनेक्टेड है, या इतना ज्यादा हर कोई आइसोलेटेड फील कर रहा है कि हमें ये लगना शुरू हो गया है कि जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट इन लिविंग। So the ultimate consequence of feeling isolated is that you start to feel, you start to think that there is no point in living and it's better that I die. So that's the ultimate consequence. लेकिन उसके बीच में feeling isolated and then feeling that I'm not worth living and I should better die, इसके बीच में बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप फ्लिप कर जाते हैं फॉरन फ्रॉम फीलिंग आइसोलेटेड टू फीलिंग सुसाइडल, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारी चीजें होती है, बट देन अगेन इट्स अ वेरी बिग बिग factor. Yeah, feeling isolated is something that can have huge consequences. So it's absolutely important to address this. And in order to address it, it's absolutely important कि हम क्यों isolated feel कर रहे हैं, ये क्यों दुनिया का मसला बना है, कि जो है डिस्पाइट हमारा दिमाग हमें ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी, हम लाइक अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं तो भाई यार अपॉर्चुनिटी बहुत है, कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप इस वक्त कनेक्टेड हैं, आप दूसरे मुल्क में मौजूद हैं और मैं एक दूसरे मुल्क में मौजूद हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हम आमने सामने बैठे हुए हैं। तो जो है, तो टेक्नोलॉजी ने आसानियां तो पैदा की हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने मेरे और आपके लिए आसानी पैदा की है, जिनको टेक्नोलॉजी की नो हाउ है, जिनका टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर है, जिनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आता है। जो हमारे बड़े और बुजुर्ग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगेन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें जहां पर, बट बल्कि नहीं, आई थिंक ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है कि टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन जो है वो हमारे एल्डर्स में कितनी है। लाइक कितने ऐसे लोग हमारे बड़े और बुजुर्ग होंगे जो कि, क्योंकि अगेन मैं और आप जो है वो कंफर्टेबल हैं कनेक्टिंग ऑन टेक्नोलॉजी, या कनेक्टिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, या फीलिंग कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी individualized way of thinking, but then again just to make sense and just to keep it simple, अगर हम इस हवाले से बात करें कि भाई टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, तो आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, या कोई आपको जरूरत नहीं है आइसोलेटेड फील करने की, बिकॉज यू कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो कितनी पेनिट्रेशन है हमारी एल्डर्स में टेक्नोलॉजी की, लाइक कितने लोगों को स्मार्टफोन जो है वो कितने लोगों के पास मौजूद है स्मार्टफोन, कितने लोगों को स्मार्टफोन, कितने लोग कंफर्टेबल हैं स्मार्टफोन के साथ, ठीक है, कितने लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन टू स्टे कनेक्टेड। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जो मेरे वालिद साहब हैं, वो बड़े रेजिस्टेंट थे इन यूजिंग स्मार्टफोन। तो फिर उनसे कनेक्ट करने के लिए हमने जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया कि फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो जो है फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना के अब हम लोग जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मैं अपने बहन भाइयों के साथ उस फैमिली ग्रुप के ऊपर जिस तरह कम्युनिकेट कर रही हूँ, वो तरीक़ेकार कम्युनिकेशन का मेरे वालिद साहब को नहीं समझ में आता।
मेरे वालिद साहब जो हैं वो जब कम्युनिकेट करते भी हैं, अगर वो कोई अपना मैसेज भी भेजे, इट्स रियली फनी द वे आवर एल्डर्स कम्युनिकेट। ठीक है, अगर मैं अपने अब्बू के कजन्स का व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं, इट्स सो फॉर्मल द वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, बिकॉज अगेन उनके लिए अगर वो कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स वेरी फॉर्मल। कि जो है जिस तरह से वो अपने जब वो कॉर्पोरेट जॉब अपनी कर रहे थे तो उसमें अपने बॉस को ईमेल कर रहे होते थे, जितनी फॉर्मल वो ईमेल कर रहे होते थे, बिल्कुल इसी तरह से वो कम्युनिकेट करें, बिकॉज अगेन इन देयर हेड टेक्नोलॉजी इज correlated with that, like they don't use it to talk like कि आप इस तरह से बात करें कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है, क्योंकि अगेन they don't get that feeling या they don't get that sense या they don't want to look at it as an alternative to someone real sitting life in front of you. communications. Exactly. ठीक है, तो ये समझना इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके लिए कि उनके लिए कम्युनिकेशन का तरीकाकार बहुत मुख्तलिफ है, एंड इट्स वेरी हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ कि उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं। दैट्स हाउ सफोकेटिंग इट माइट फील टू आवर एल्डर्स कि जो है अब ये एक नई चीज आपने पकड़ा दी है कि जो है अच्छा अब मुझे बात करने का नया तरीकाकार समझना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे लिए अंडरस्टैंड करने की ये होगी कि हमें थोड़ा सा जो है वो एम्पैथिक होने की जरूरत पड़ेगी अपने बुजुर्गों के लिए, कि उनके लिए बात करने का, कनेक्ट करने का या जो है कम्युनिकेट करने का तरीकाकार हमारे तरीकाकार से मुख्तलिफ है। इट्स अ फैक्ट, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो चीज हमें बहुत ही आसान लग रही हो, बिकॉज अगेन हमारा एक्सपोजर है इस हवाले से या हम कंफर्टेबल हैं उस तरीक़ेकार से, तो वो जरूरी नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो उतना ही कंफर्टेबल हो या उतना ही उनके लिए आसान हो। एक ये चीज। दूसरा जो एक और चीज अंडरस्टैंड करने की है हमारे लिए, वो ये है कि देखिए जब आप एक ऐसी पोजीशन पे रहे हों या ऐसे मुकाम पर रहे हों जहां पर यू आर कॉलिंग द शॉट्स कि आज घर में क्या होगा या आज ऑफिस में क्या होगा या जो है हमारे घर का क्या उसूल होगा या हमारे घर की क्या वैल्यूज होंगी या हमारी जिंदगी गुजारने का तरीकाकार क्या होगा। इफ यू वर द पर्सन हु वाज कॉलिंग द शॉट एंड नाउ द रोल्स हैज रिवर्स्ड, ठीक है, नाउ यू आर नो लॉन्गर कॉलिंग द शॉट्स। दिस इज अ वेरी वेरी vulnerable situation and vulnerable position to be in. Very threatening, right? Very exactly, very threatening, can look very threatening, ठीक है, कि now I don't have that power, now I don't have that control and I don't know कि जो है अब इस ट्रांजिशन को मैं कैसे एक्सेप्ट करूं या जो है मैं इस ट्रांजिशन में कैसे एडजस्ट करूं। सबसे पहले तो ये कि एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल और तकलीफ दे मरहला हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मुझे और आपकी बात समझने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी तब्दील हो कैसे रही है, उनका रोल चेंज हो कैसे रहा है। तो कुछ अगर हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एडजस्ट करें अपनी सिचुएशन के साथ या अपने हालात के साथ या अपने रोल रिवर्सल के साथ, या रिवर्सल भी छोड़ें, रोल चेंज के साथ, अगर हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वो एडजस्ट करें, तो हमें भी बात समझने की या थोड़ा सा इसको जो है वो वक्त देने की जरूरत है कि हम भी इस बात को समझें कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे या उनके लिए मुश्किल है या उनके लिए क्यों तकलीफ दे है या क्यों उनके लिए जो है उनको टाइम लग रहा है ये बात समझने में या अंडरस्टैंड करने में या उससे एडजस्ट करने में। दूसरी जो एक और रियलिटी है, तो एक तो ये चीज हो गई कि हमारे कम्युनिकेट करने का तरीकाकार ही मुख्तलिफ हो गया है, ठीक है। तो अब वो तरीकाकार कभी कुछ बुजुर्गों को समझ में आ जाता है, कभी कुछ बुजुर्गों को नहीं समझ में आता, कभी कुछ बुजुर्ग उससे कंफर्टेबल होते हैं, कभी कुछ बुजुर्ग जो है वो उससे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है जो कि, या एक चैलेंज है जो कि सोशल आइसोलेशन या जो है वो डिसकनेक्टेड फील करवा रहा होता है। दूसरा एक जो बड़ी रियलिटी है
कि जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड थे या जिन लोगों के साथ जो है वो हम पार्ट ऑफ द ग्रुप अपने आप को समझते थे, अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके या तो अब जिंदा नहीं है, तो फिजिकली ही मौजूद नहीं है, ठीक है, या फिर जो है अब कनेक्टेड नहीं। हमारी हाँ बिल्कुल मूव हो गए उस जगह से, या जो है बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चों के साथ मूव कर गए, मुल्क से बाहर चले गए या उस कॉलोनी से चले गए, एंड देन यू डोंट हैव एक्सेस टू पीपल हु यू आर फीलिंग कनेक्टेड टू, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कनेक्ट करने की, ठीक है। अब मैं अगर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी अपने एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों के साथ, वो मेरे कजन्स भी हो सकते हैं, वो मेरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो मेरे कॉलीग्स हो सकते हैं, वो मेरे कोवर्कर्स हो सकते हैं, वो मेरे मोहल्ले की आंटीज हो सकती हैं जो कि सब लोग मिलके बैठते थे या वक्त थोड़ा सा गुजारते थे, एंड देन वी वर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो दैट ग्रुप हैज डिसइंटीग्रेटेड फॉर वट एवर रीजन। तो अब जो है, जो लोग मुझे ये फील करवाते थे कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ या मैं उनके ग्रुप का पार्ट हूँ, नाउ आई फीलिंग आइसोलेटेड because I don't have one. It is the group has disintegrated for a lot of reasons, and two, I don't feel that I have opportunities to make new connections now. मेरे पास opportunities मुझे नजर नहीं आ रही हैं कि मैं जो हूँ अपने नए एज के साथ साथ नए कनेक्शन बनाना भी मुश्किल होता है। हम एक जब यंगर एज में होते हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा फ्रेंड्स बना पाते हैं। एक ओल्डर एज ग्रुप के अंदर पहुंचने के बाद इज इट पॉसिबल कि इंसान नए कनेक्शंस बना पाए, नया अपना सोशल सेटअप मिलने जुलने वालों का बना पाए? Rotasha, it has a lot to do with your mindset. जैसे मैंने आपको कहा कि every adversity can also be an opportunity. ये जो मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि ये तो बहुत ही मुश्किल, and again it's not difficult, it's not like कि जो है मेरे और आपके जैसे लोगों को जो हम इस उम्र में मौजूद हैं उनके लिए आसान होता है कनेक्ट करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इवन अपॉर्चुनिटीज आपके पास अगेन उनके लिए बाय नेचर डिफिकल्ट होता है लोगों के साथ कनेक्ट करना, या उनको थोड़ा मुश्किल, जिनको हम जबान में इंट्रोवर्ट कहते हैं, कि वो हर एक के पास जा जाकर जो है वो नहीं कनेक्ट कर रहे होते, डिफिकल्ट होता है। तो हमारे एज ग्रुप में भी वो मिक्स मौजूद है कि जिनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कनेक्ट करना। इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज। मेरे और आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, या मैं सोचूं कि अच्छा मेरा एक ग्रुप डिसइंटीग्रेट हो गया, नाउ आई वांट टू कनेक्ट विद अदर पीपल, सो आई हैव अपॉर्चुनिटी, मेरे पास ये एक्सपोजर है या ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि मैं अगर आज चाहूं कि मैं अपना नया ग्रुप बनाऊं तो मैं बना सकती हूँ, इररिस्पेक्टिव कि मेरे अंदर हेजिटेंसी है या जो है मैं खुद कितना कंफर्टेबल होंगी नया ग्रुप बनाने पे। ये मेरे लिए लग्जरी है कि मैं इन फैक्टर्स के बारे में सोच सकती हूँ कि जो है भाई मैं कंफर्टेबल होंगी नहीं होंगी, मैं लोगों के साथ एडजस्ट कर सकूंगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास लोग मौजूद है जिनके साथ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। हमारे बुजुर्गों के पास अनफॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, या वो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाती है, सही है, ठीक है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि एंड अगेन मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी की बात करूं तो जो हमारे घर के मर्द हजरात होते हैं वो कुछ ना कर, एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ मुस्लिम हाउस होल्ड, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अगर रिटायर हो गए हैं तो मस्जिद चले गए, ठीक है, दिन में 5 वक्त वो मस्जिद जा रहे हैं, वो उनके पास फिर भी एक्सपोजर है लोगों के साथ। जो हमारी खवातीन है हमारे घर की, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड हैं घर के अंदर तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो है वो कनेक्ट कर सकें लोगों के साथ, या अगर वो कोई नया कनेक्शन हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप कोई और ग्रुप बना लें अपना, तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, ठीक है। सो एक तो अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हमारे पास वो लिमिटेड हो गई है, ठीक है। दूसरा जो एक और लिमिटेशन आ जाती है वो ये लिमिटेशन आ जाती है कि अच्छा अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी कर दूं कि मैं आपको एक ऐसे महफिल में लेकर चली जाऊं जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं आई एम मेकिंग दैट एफर्ट फॉर यू, फॉर एग्जांपल कि जो है मैं आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देती हूँ कि आप कनेक्ट करें लोगों के साथ, तो मेरा अपना मिजाज जो है एक तरह से
सेट हो गया है एक तरीक़े कार में, एक तर्ज जिंदगी में, एक तरह के मेरे आइडियाज जो है वो सेट हैं, एक तरह के मेरे जो है पर्सपेक्टिव्स जो है वो सेट हैं, क्योंकि मैं उसी तरह के आइडियाज और इसी तरह के पर्सपेक्टिव्स के साथ अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी गुजारती रही हूँ, तो मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ, उन आइडियाज के साथ, उन पर्सपेक्टिव्स के साथ। तो अब मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ उनको, या मैं क्यों ये सोचूं कि मैं चेंज करूं अब इस वक्त, इस सिचुएशन में आके, इस नहज पे आके मैं क्यों चेंज करूं अपने अपने आइडियाज और अपने पर्सपेक्टिव्स। तो जब वो थोड़े से रिजिड हो गए हैं, तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा कि अगर कोई नया मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, तो मैं उनके साथ कनेक्टेड फील कर सकूं कि भाई बहुत एक एक डिफिकल्टी का लेवल बढ़ गया, कि जो है कनेक्ट तो करूं, लेकिन उनके साथ कनेक्ट करूं जो मेरे तरह के आइडियाज जिनके हों, या मेरे तरह के तो वो बहुत पर्सपेक्टिव नैरो जिनके हो हों। जाता है। सही। बहुत बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी फिर कम से कम होती चली जाती है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड आप हो जाते हैं। फिर आपने जैसे बहुत दफा ये बात मेंशन की कि आपकी मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बिकॉज जाहिर है जिस तरह से आपकी एज बढ़ रही है, तो हमने शुरू में बात की थी कि आपकी बॉडी में भी टूट फूट जो है वो हो रही होती है, तो आपके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो अपनी कैपेसिटी होती है, तो वो लिमिटेड होती चली जाती है। अब आप इतना आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, या कि आप चल सकें या चल के जा हाँ, सकें, जान या सकते एग्जैक्टली फिर वो आपकी जो अगर कोई साथ में मेडिकल कोमोर्बिडिटीज हैं, तो वो आपके लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शन आपके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो मैं ये खा नहीं सकती, या जो है मेरा मेरा फूड के लिमिटेशंस आ गई हैं। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की कि हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं, अब अगर डायबिटीज है तो भाई हम आइसक्रीम तो मैं नहीं खा सकती, तो मैं जाके क्या करूंगी, तो तुम लोग चले जाओ, ठीक है। या जो है बिकॉज अगेन अगर हम मैं अगर आपको अगर मैं कराची की बात या हम सोसाइटी की बात करूँ, तो हम फूड से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। दावतें हो रही हैं, जो है बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, सो फूड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो वो फूड आपका इंटेक ही रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब वो आप कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वो अगेन एक अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई। फिर अगर आपकी बहुत ज्यादा बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सोसाइटी विटामिन डी की वैसे ही हमारी बहुत ज्यादा कमी है, तो हमारी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि आर्थराइटिस हो रहा है, या आपकी जो है वो बोन्स जो है वो अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है, तो मोबिलिटी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो आपको 6 दफा सोचना पड़ता है कि जो है मैं उठ के जाऊंगी या चलूंगी, या मुझे इतना चलना पड़ेगा, या इतना जो है वो मूव करना पड़ेगा, तो इट्स अ हैसल नाउ, it has become a hassle, so I rather not do it. So फिर हम अपने आप को मजीद और रिस्ट्रिक्ट कर, एक तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई, फिर हम अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या हम अपने आप को एक्सपोज ही नहीं होने दे रहे कि हम अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, वट एवर इज अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल। बिकॉज अगैन जो लाइफ, अगर कोई चीज इनएविटेबल होती है ना जिंदगी के अंदर, तो उसको मैनेज करने के तरीक़ेकार जरूर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देयर विल ऑलवेज बी सम फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट विल बी देयर। इट्स जस्ट कि क्योंकि हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है फॉर वट एवर रीजन, फॉर वट एवर पर्पसेस, तो उस अपॉर्चुनिटी, वो हमें अपॉर्चुनिटी लग ही नहीं रही होती है, या हमारे सामने होती है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे होते, क्योंकि अगेन बहुत सारे लेयर्स हो जाती हैं, या बहुत सारे जो है वो हमारे पास ब्लाइंड फोल्ड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी को देखने में हमारे लिए डिफिकल्ट कर देते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट देयर इज दैट द अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर। तो इवन बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई चीज इनएविटेबल है, अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी सिचुएशन में डाला है या किसी सिचुएशन में रखा है, तो अल्लाह ताला ने उससे निपटने का, मैनेज करने का, बिल्कुल, तो कोई ना कोई तो तरीक़ेकार जरूर होगा कि उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो मैनेज करने का तरीक़ेकार जरूर मौजूद होगा। नाउ नाउ इट्स अप टू अस टू सी इट दैट वे।